नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कहानी और उपन्यास में अंतर, कि कहानी और उपन्यास में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी और उपन्यास दोनों कथात्मक गद्य की विधाएँ हैं और दोनों में ही 6 तत्व: उद्देश्य, कथानक, कथावस्तु, पात्र, वातावरण, भाषा शैली और कथोपकथन माने गए हैं। इस दृष्टि से दोनों विधाएं अत्यंत निकट जान पड़ती हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति में गहरे अंतर भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कहानी और उपन्यास में मूल अंतर विस्तार का है। यह अंतर महत्वपूर्ण है, किंतु एक मात्र नहीं कि सिर्फ विस्तार का ही अंतर होना एक अंतर नहीं है, बल्कि दोनों के मध्य बहुत सारे अंतर हैं। बाबू गुलाब राय के शब्दों में कहें, जो बाबू गुलाब राय हैं, वो कहते हैं कि मेढक और बैल को सिर्फ छोटा और बड़ा कहकर काम नहीं चलता। वैसे ही कहानी व उपन्यास में भी सिर्फ आकारगत अंतर नहीं है, बल्कि बहुत से अंतर हैं। अन्य अंतर देखें तो उपन्यास जो है वो संपूर्ण जीवन को समेटता है, जबकि कहानी सिर्फ जो है जीवन के कुछ पक्ष को समेटती है। उपन्यास में अत्यधिक पात्र और घटनाएं तथा एकाधिक कहानियां होती हैं, जबकि कहानी में कम घटनाएं होती हैं, पात्र और एकल कथा ही होती है। पात्र भी कम होते हैं, घटनाएं कम होती है, कथा भी एक ही होती है। और उपन्यास में देश काल वातावरण का विस्तृत अंकन होता है, जबकि कहानी में अत्यंत सीमित। यानी कहानी क्योंकि एक छोटा सा रूप ही तो है उपन्यास का, वो एक लघु कथा है, तो उपन्यास जो है वो एक विस्तृत कथा है। प्रेमचंद के शब्दों में कहे तो यदि उपन्यास एक बगीचा है, ठीक है, अगर उपन्यास पूरा एक बगीचा है तो कहानी एक गमला है। यानी कि इनमें समग्रता के स्तर पर भिन्नता है, क्योंकि जो उपन्यास है वो संपूर्ण जीवन की व्याख्या करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जबकि कहानी जीवन के किसी एक अंग, एक घटना या एक मनोभाव को प्रस्तुत करता है। ठीक है, जो उपन्यास हैं ये भाव प्रधान नहीं होते, जबकि कहानियाँ जो हैं वो भाव प्रधान हो सकती हैं, क्योंकि भाव प्रधान रचना वही हो सकती है जो आकार में छोटी हो। ठीक है, उपन्यास की जो गति होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है, तभी तो वो इतना बड़ा होता है, जबकि कहानी की गति जो होती है वो बहुत तीव्र होती है, क्योंकि कहानी तो छोटी सी होती है ना। और उपन्यास जो है उसमें कोई एक कथा नहीं होती, बल्कि कई सारी कथाएं जो है एक साथ चलती रहती हैं, है ना। उपन्यास में एक आधारिक कथा होती है और एक प्रासंगिक कथा होती है। तो जो प्रासंगिक कथा है वो आधारिक कथा को आगे बढ़ाती है। आधारिक कथा यानी कि जो मेन कहानी है, और प्रासंगिक कथा यानी कि वो छोटी छोटी कहानियाँ जो उस मेन कहानी को आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो उपन्यास में एक कथा नहीं होती, बल्कि कई सारी कथाएं साथ चलती हैं, और इसकी तुलना में, इसके विपरीत कहानी जो है उसमें सामान्यतः एक ही कथा होती है। ठीक है, एक ही कथा को स्थान देना संभव होता है। उपन्यास में पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, कहानी में पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। उपन्यास में चल चरित्रों का विस्तृत जो है बहुत चित्रण होता है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में चरित्रों को रखकर उनके व्यक्तित्व के विविध पक्षों को उभारना संभव होता है। और इसके विपरीत कहानीकार को जो कहानीकार है वो चरित्र के उतने ही पक्ष उभारने का सोचता है, जितना कहानी के मूल विषय के लिए जरूरी हो। ठीक है, तो उपन्यास में देश काल और वातावरण का बहुत बड़ा अंकन होता है, बहुत व्यापक स्तर पर अंकन होता है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में सारी घटनाएं और चरित्र उभरते हैं। जबकि कहानी में क्या होता है कि कहानी में इसकी तुलना में जो चरित्र हैं वो बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रेमचंद की कहानी जो है पूस की रात, है ना, और भी कुछ नई कहानियाँ, उन सबके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो जो उपन्यास है वो आकार में बहुत बड़ा होता है, जबकि कहानी आकार में छोटी होती है, जिसकी बात हम कर चुके हैं, है ना, पहले भी। एक विचारक हुए दोस्तों एडगर एलन पो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट चलाया था। वो कहते हैं कि कहानी वो छोटा सा आख्यान है, ठीक है, कहानी वो छोटा सा आख्यान है जिसे हम आराम से कहीं पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, और जो पाठकों पर अपना एक प्रभावी प्रभाव डालता है ना। इसका उद्देश्य क्या है? पाठकों पर अपना प्रभाव डालना,
एडगर एलन पो ये कहते हैं कहानी को लेकर। तो ये सब तो हम देख ही चुके हैं, है ना। ये सब तो हमने पढ़ ही लिया है कि कहानी जीवन के किसी एक खंड का चित्रण करती है और उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। कहानी में केवल एक मुख्य कथा होती है, उपन्यास में इसके साथ कई सारी कथाएं चलती है। कहानी का आकार लघु कथा है, जबकि उपन्यास जो है वह अपेक्षाकृत बहुत बड़े आकार का होता है। उपन्यास में प्रत्येक स्तर पर प्रभावशीलता नहीं पाई जाती है। कहानी कम समय में सघन प्रभाव डालती है ना। और ये कुछ कहानियाँ हैं। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की, अब बेटों वाली विधवा, बड़े घर की बेटी, है ना। उपन्यास गोदान, दिव्या, मेला आंचल, बाण भट्ट की आत्मकथा, सूखा बरगद, मानस के हाथ। जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं, है ना, कहानी और उपन्यास में अंतर की। तो थोड़ा सा और मोटे मोटे रूप में हम इसको पढ़ लेते हैं कि उपन्यास क्या है। जो आकार में बड़ा होता है, संपूर्ण जीवन की व्याख्या करता है, भाव प्रधान नहीं होता, गति बहुत धीरे होती है इसकी। इसमें कोई एक कथा नहीं होती बल्कि कई सारी कथाएं साथ चलती हैं। इसमें देश काल और वातावरण का विस्तृत अंकन होता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में सारे चरित्र उभरते हैं। चरित्रों का विस्तृत चित्रण होता है और इसमें पात्रों की संख्या भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। वहीं बात करें हम कहानी की, तो इसमें इसकी गति बहुत धीरे होती है। इसमें केवल एक कथा होती है, भाव प्रधान होती है। इसके चरित्र भी होते हैं जो बहुत छोटे, बहुत कम पात्र होते हैं। इसमें कहानी का मूल विषय के लिए आवश्यक है चरित्र। ये जीवन के किसी एक अंग, घटना या एक मनोभाव को प्रस्तुत करता है। आकार में सीमित होता है, वातावरण का तत्व कमज़ोर होता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।